नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होती है? मेंसुरेशन एक तरह की मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट किसकी करनी होती है? हमारे पास अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, उनका एरिया यानी कि जो सरफेस एरिया उसकी बात कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, उनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना, ये सब चीज़ों को जो डील करता है दैट इज मेंसुरेशन। तो बच्चे इस चीज़ में, चाहे वो क्लास 8th के हो, चाहे वो क्लास 9th के हो, चाहे वो क्लास 10th के हो, इस टॉपिक को ना बहुत ही हुआ बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते। फॉर्मूलाज लर्न होते विद प्रैक्टिस, बट अगर आपको फॉर्मूलाज बनाने आते हैं तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में ये सिखा सकूं, इस वीडियो में और मे बी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी इसके ऊपर, सिखा सकूं कि कैसे आप फॉर्मूलाज को बना सकते हैं माइंड। ओके, तो सबसे पहले बात आती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक 3D रेक्टेंगुलर फिगर है। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में तो सुना होगा जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। और अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, इसमें एक हाइट भी आ जाती है कि ये 3 डायमेंशनल है। पहली बात, ये क्या है? 3 डायमेंशनल बॉडी है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो इसके हम फॉर्मूलाज देखेंगे कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने रूम को इमेजिन करो। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन किसमें जानी चाहिए? सबसे पहले क्यूबॉइड आता है तो आपको कुछ और नहीं, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को इमेजिन करो। ये जो कॉर्नर वाली ये जो लाइन जा रही होती है फिर इसको हाइट कंसिडर करो। आपका रूम जो जितना लॉन्ग है, वो जो लाइन जा रही है उसको लेंथ कंसिडर कर लो। और आपके जो रूम की विड्थ है उसको विड्थ कंसिडर करो। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये 3 लाइनें हैं जो कि क्या करती हैं? ये तीनों लाइनें मिलके क्या बनाती हैं? आपका क्यूबॉइड बनाती है। ठीक है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों की तीनों डिफरेंट होती है। हो सकता है कोई दो सेम हो जाए और तीसरी डिफरेंट हो जाए, बट मेजरली इसकी जो डेफिनेशन कहती है वो तीनों की तीनों क्या होती है? डिफरेंट साइज की। तो डिफरेंट साइज की होती है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक हम 3D फिगर एक्चुअल में कह लो कि बना नहीं सकते। जो 3D फिगर होती है वो आप कभी भी 2D चीज के ऊपर बना नहीं सकते। ये सामने स्क्रीन एक तरह का जो बोर्ड है ये 2D है, इसके ऊपर आप 3D फिगर नहीं बना सकते, उसको जस्ट इमेजिन करना। देखो, सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? इसके फेसेस, इसके 6 फेसेस है। ये देख लो, ये रेक्टेंगुलर क्या है? दिस इज रेक्टेंगुलर बॉडी विच इज क्यूबॉइड। पहला फेस, इसके ऑपोजिट दूसरा फेस, दो फेसेस हो गए। दिस इज थर्ड फेस, इसके ऑपोजिट फोर्थ फेस। फिफ्थ फेस, इसके ऑपोजिट सिक्स्थ फेस। कितने फेसेस हैं इसके? 6 फेसेस। पहले बात, 6 फेसेस है। अब ये जो है दिस इज लेंथ एंड दिस इज हाइट। ठीक है, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट। और जितना ये है उतना ही ये है, जितनी ये है उतनी ही ये है। यानी कि इसके ऑपोजिट फेसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरी चीज क्या है? ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल। दो चीजें पता चल गई हमें, एक तो फेसेस कितने हैं? 6। दूसरा क्या कि जो इसके इक्वल फेसेस होते हैं, जो इसके ऑपोजिट फेसेस होते हैं दैट आर इक्वल। दो चीजें पता चल। अब थर्ड चीज पे आते हैं। थर्ड चीज, कितने एजेस हैं यानी कि कितनी लाइंस हैं? 4 4 8 एंड 4 12। तो कितनी इसके एजेस हैं? 12। इसके एजेस कितने हैं? 12। एजेस क्या होते हैं? ये जो कॉर्नर लाइंस यानी इनको गिन लो। कितने एजेस हैं? दैट इज 12। रह के क्या? वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स? 8 वर्टेक्स होते हैं फिर जहां पे आपके दो एजेस आके मीट करते हैं, दैट इज द कॉर्नर पॉइंट्स, दैट आर द वर्टेक्स। तो हम उनको वर्टिसेस बोल देते हैं। ठीक है, टोटल कितने वर्टिसेस हैं? 12 वर्टिसेस, सॉरी 8 वर्टिसेस। 4 4 8। ठीक है, ये चीज पता चल गई आपको क्यूबॉइड के बारे में। ये जस्ट अभी मोटा मोटा बताया, अभी हमने इसके फॉर्मूलाज करने हैं। ठीक है, ये चीज देख लो, मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया। फिगर थोड़ी छोटी कर लेते हैं क्योंकि अब हमें फॉर्मूलाज लिखने हैं और फिगर हमें आगे चाहिए। तो फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं।
थोड़ी सी स्क्वायर जैसी बन रही है, थोड़ा इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो सरफेस एरिया आता है उसको कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, और उसका एक और नाम है, उसका एक और नाम क्या है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है, ये यूज होता है लाइक आपके घर में जब कोई मिस्त्री आता है, दैट इज द मैसन, ठीक है, वो आया आपके घर में, वो आके क्या कर रहा है, मैसन क्या कर रहा है, आपके घर में आके आपने बोला कि ये जो दीवार है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने प्लस्तर करना है, प्लास्टर, ठीक है, पंजाबी में इसको प्लस्तर बोल देते हैं, हम प्लास्टर की बात करेंगे। हमने क्या करना है, प्लास्टर करना है। अब हमने करना है प्लास्टर, वो क्या कर देता है, वो देखता है, वो मेजर करता है कि कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, ये सब कुछ मेजर करके वो बोल देता है कि टोटल इतना एरिया है आपका, और मैं 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 10 रुपीज लूंगा प्लास्टर करने के, तो 4 वॉल्स के इतने हो गए, ठीक है, कुछ बता देगा आपको। और अब आपने उस चीज़ को जज करना है क्या वो सही है या गलत। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप इजीली कर लोगे। उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है लेकिन उनको ये चीज़ें आती हैं। हो सकता है उन्होंने पढ़ी हो, शायद 7th 8th क्लास तक पढ़े हो बेचारे, या 10th तक पढ़े हो, तो उसके बाद मजदूरी में लग गए। हो सकता है उन्होंने ना पढ़ी हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुछ है मेरे एरिया में जो पढ़े नहीं है लेकिन उनको ये चीज़ें आती हैं। क्यों आती हैं, उनको सीखनी पड़ी है। क्यों सीखी उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि हमने पैसे इसी से कमाने। अगर उनको इसको काउंट करना ना आता, वो तो गलत काउंट कर देंगे, तो वो तो उसमें घाटे में भी जा सकते हैं, वो ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ है। तो अब आपने, और एक तो हो गया ये प्लास्टर का, दूसरा हो गया आप जब घर में क्या कहते हैं वाइट वॉश करवाते हो, कली करवाना जिसको कहते हैं, या पेंट करवाना, तो उसका भी जो आता है वो भी कुछ या तो ठेका सीधा मार लेता है, इतने कमरे का मैं इतने ले लूंगा भाई साहब, वरना अगर वो दिहाड़ी पे आता है तो वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से जाता है, ठीक है। दिहाड़ी मतलब पर डे वेजेस के हिसाब से, ठीक है। तो उसको मीटर स्क्वायर के हिसाब में कन्वर्ट करके बोल देता है कि इतने के मैं इतने लूंगा। तो ऐसे केसेस में जब आपने 4 वोल्ट्स की बात होनी है, लिटरल सरफेस एरिया की बात होनी है, तब फॉर्मूला क्या आएगा। 4 वोल्ट्स देख लो, फर्स्ट वोल, सेकंड वोल, थर्ड वोल, फोर्थ वोल। पहली वोल देखो, इसमें क्या है, लेंथ एंड हाइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि दोनों जो लाइनें होती हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। ये लेंथ एंड हाइट, दैट इज लेंथ इंटू हाइट। क्या आया पहला, लेंथ इंटू हाइट, ओके। अब इसका अगर लेंथ इंटू हाइट है तो ऑपोजिट फेस की एरिया इक्वल होती है, ठीक है ना, एरिया इक्वल होता है ना। तो अगर इसका लेंथ इंटू हाइट है तो इसका भी क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट। दूसरी वॉल का भी आ गया लेंथ इंटू हाइट। अब ये वाली वॉल और ये वाली वॉल का हो गया। अब ये ऑपोजिट वॉल, यानी कि उनकी जो एडजेसेंट वॉल है उसकी बात कर रहे हैं। हाइट ब्रेड्थ, हाइट ब्रेड्थ, हाइट इंटू ब्रेड्थ, प्लस इसके ऑपोजिट वाली का भी सेम होगा, दैट इज हाइट इंटू ब्रेड्थ। तो अब 2 टाइम्स लेंथ हाइट प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ हाइट, इतनी चीज हो गई। अब इनमें कॉमन क्या है, 2 2 एच इसको कॉमन ले लो, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, या कुछ लोग क्या देते हैं 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिनको बोलना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला। और बना कैसे, रूम को इमेजिन करके बन गया ना फॉर्मूला। याद करने की जरूरत तो नहीं है। 4 वोल्ट्स का देखना है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न 4 वोल्ट्स का, जी ये हाइट इंटू ब्रेड्थ, हाइट इंटू लेंथ होगी, हाइट इंटू ब्रेड्थ होगी, 2 टाइम्स है, तो आप ये चीज कर लोगे, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ इंटू हाइट, बन गया फॉर्मूला भाई। क्या डिफिकल्टी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या आ जाता है, ये एक ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है लेकिन हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, हम इसको बनाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ 4 walls and
एरिया ऑफ रूफ और एरिया ऑफ फोर वॉल्स एंड एरिया ऑफ फ्लोर। अब ये क्या चीज है भाई, मान लो व्हाइट वॉश करने वाला आया, आपने उसको बोल दिया कि जो हमारा रूफ है उसको भी व्हाइट वॉश करना है, लेकिन व्हाइट वॉश हम फ्लोर को तो नहीं ना करते, तो 5 चीजें इंक्लूड होंगी, 5 फेसेस इंक्लूड होंगे, 6 फेस इंक्लूड नहीं होगा। डन। अब मान लो कि आपने जो रूम तैयार कर रहे हो उसका भी जो ये जो फ्लोर है वो तैयार नहीं है, और जो आपका रूफ है उसके ऊपर आपने पीओपी करवानी है, या कह लो कि उसके ऊपर सीलिंग करवानी है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड क्या होगा, आपका फ्लोर एंड 4 वॉल्स, और इसमें 4 वॉल्स को आप प्लास्टर करवा रहे हो और इसको भी एक तरह का प्लास्टर करवा रहे हो, ठीक है। तो 5 चीजें इंक्लूड होगी, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सम्स आ जाते हैं जिसमें लिड ओपन होगा, यानी कि ऊपर का ढक्कन ओपन होगा, या कह लो ऊपर वाला फेस ओपन होगा, तो उसमें फ्लोर इंक्लूड होगा, ठीक है। हो सकता है फ्लोर को इंक्लूड ना कर रहे हो, बोल रहे हो कि व्हाइट वॉश करना है पूरे रूम को, ठीक है, उसमें आपकी कॉमन सेंस काम आती है। अगर व्हाइट वॉश पूरे रूम को कर रहे हो दैट मीन फ्लोर को एक्सक्लूड कर रहे हो, फ्लोर इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो हम लिख देंगे 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस, अब रूफ का एरिया एंड फ्लोर का एरिया सेम होता है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो एक का ही आना है, या तो रूफ या तो फ्लोर, एक ही चीज मांगी हो, या तो रूफ या तो फ्लोर। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने क्या करना है, जस्ट एक चीज करनी है, वो क्या है, ऐड करना है किसको, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है ना। ऐसे देखो ऊपर वाला फेस है ये लेंथ है और ये वाला हिस्सा ब्रेड्थ, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बन गया फॉर्मूला। क्या डिफिकल्टी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, देखो फॉर्मूला बन गया, है ना, बन गया ना फॉर्मूला, यस बन गया, बनाना आना चाहिए मैंने बोला। अब 4 वॉल्स का याद होगा, 5 वॉल्स का तो इजीली बना लोगे, या कह लो 5 फेसेस का बहुत ईजी है, 4 वॉल्स का भी बहुत ईजी है बनाना, मैंने बता दिया कैसे बनाना है। अब बात आ जाती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वो क्या है, इसमें भी एक ऐड थी अब 2 ऐड हो जाएंगी, ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ। टोटल सरफेस एरिया यानी कि रूफ टॉप एज वेल एज फ्लोर, तो दोनों का सेम होता है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इनको कॉमन ले लो, कॉमन लेके क्या बनेगा, 2 टाइम्स लेंथ हाइट प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस एलबी। वैसे इसको लोग याद करते हैं 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, यस मत याद कर, फॉर्मूला बन गया। अब आप ये नहीं कह सकते आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता, इजी था फॉर्मूला बनाना, बहुत इजी था। रह गया क्या, वॉल्यूम रह गया जी, वॉल्यूम 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 सीखा है। वॉल्यूम हमें देता कौन है, वॉल्यूम देता है ये एक हाइट, ये देखो हाइट इसको कवर कर रही है, ठीक है। इमेजिन करो 3D, हाइट क्या कर रही है, हाइट अपने आप को हर जगह प्लेस कर रही है, अभी हाइट प्लेस हो गई, फिर कौन प्लेस करेगा, इसकी जो विड्थ है वो अपने को प्लेस करेगी, फिर आ जाएगी लेंथ। ये तीनों मिलके, ये तीनों आपस में कंबाइन होके हमें वॉल्यूम देती है, यानी कि स्पेस देती है, कैपेसिटी देती है। वॉल्यूम का अलग अलग नेम है, वॉल्यूम बोल सकते हैं, स्पेस बोल सकते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटी है वॉल्यूम है, स्पेस है वॉल्यूम है, क्वांटिटी है वॉल्यूम है, वॉल्यूम है वॉल्यूम है, दैट इज फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इमेजिन कर लोगे तो आपको ये फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। इमेजिन क्या है, लेंथ आ रही है, ब्रेड्थ आ रही है, हाइट आ रही है, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये तीनों जब मिलेंगी वॉल्यूम कवर हो जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्यूब की तरफ, देखो